कहते हैं कि अकेला मारा गया, लेकिन था वो वीर। क्या था? वीर था। उसे वीर की संज्ञा मिलती है, मिलती है। और तुम लोग यहाँ बैठे रहे और यहाँ ये हो रहा था कि लेउ छड़ाए सीख है को धनी बांधो न पालक दो, जो विदेह कछु करे साही, तो जीतो समर सही दो। धड़कन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इनकी स्थिति क्या थी ये भी बता दूं। इनकी स्थिति ये थी कि भूप वचन सुन इत उत तक ही, और लखन राम डर बोली न सकही। आवाज नहीं निकली है कहीं मुंह से, अगर निकली तो बताना अपने क्रम में, आप इसको स्पष्ट करना। नहीं मैंने इसका उत्तर दिया है, इसको जगाओ बालक को। ये सुबह सुबह निद्रा का वशीभूत हो रहा है। बालक कहाँ तुम गए? यार लक्ष्मण को हमसे बुला करके तुम सो गए हैं? चलो ठीक से बैठो। ठीक है, तो यहाँ पर धड़कन तुम्हारी बड़ी है। अब इसको काटना अपने शास्त्र से कि ये कहां से तुम काट सकते हो। यहाँ जब ये हो रहा था तभी परशुराम का क्या हुआ? आगमन हुआ। और आगमन हुआ तो सभी क्या हो गए? शांत हो गए। रघुपति देखत बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। लवा माने बटेर। जैसे बटेर का पक्षी बाज को देख करके छिप जाता है, ऐसे ही वो राजा छिपने लगे और क्या करने लगे? पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। तो बेटा अपनी स्थिति हमसे तुम्हारा गलत है। तुम कहते हो कि माया के वशीभूत भी अवतार कोट के लोग हुए हैं। माया के वशीभूत अवतार कोट के लोग हुए होंगे, लेकिन परशुराम माया का वशीभूत नहीं है। अगर परशुराम माया का वशीभूत होते तो क्या था? भुजबल भूप भूम बिन कीनी, और विपुल बार महिदेवन महिदेवन दीरी। अनेकानेक बार अपनी भुजाओं के बल पर मैंने क्या किया है? पृथ्वी को जीता है। 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं मैं। अगर चाहता माया में मैं लिप्त होता तो मैं अपने चारों भाइयों को राजा बना देता और स्वयं कहीं का राजा बनकर बैठ जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या किया? विपुल बार महिदेवन दीनी, राजाओं को दान में दे दिया। किसको? ब्राह्मणों को दान में दे दिया, गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ले जाओ। और देश के प्रति, देश की रक्षा हेतु मैंने क्या लगाई? लंगोटी लगाई, और देश की रक्षा मैं कर रहा हूं। इस परश के माध्यम से, उस धनुष के माध्यम से जो भी अत्याचारी, आताई, पापाचारी मेरे सम्मुख आता है वो कभी बचता नहीं है, निस्तेज होकर जाता है, समाप्त होकर जाता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, मेरी मैलिक करनी और कथनी को मेरी पहचानो, पहले मुझे तुम जानो मैं हूं क्या। मैंने एक शब्द दिया था कि स्वार्थ के वशीभूत संसार है, संसार के लिए नहीं। राजकुमार उसमें लक्ष्मण तुम भी शामिल हो, तुम भी स्वार्थ के वशीभूत हो। कैसे? तो हमने उदाहरण दिया था कि लक्ष्मण भी स्वार्थ का वशीभूत है। कैसे है? तो शास्त्र कहता है, बारे ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे ते निज माने अपना, हित माने भलाई। अपनी भलाई के लिए राम के चरणों में अपना अनुराग माना। ये स्वार्थ नहीं है। जहां अपना भलाई लग जाए वहां क्या है? स्वार्थ है। शास्त्र कहता है जो सेवक अपने स्वार्थ के लिए स्वामी की सेवकाई करता है, उसके लिए शास्त्र क्या निरूपण करता है? क्या उत्तर देता है शास्त्र? शास्त्र कहता है जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहि दास मत पोची। जो सेवक अपना निज हित चाहता है, ऐसे सेवक की मत को क्या कहा गया है? पोची। पोची माने बुरी। ऐसे सेवक को बुरी मत से संबोधित किया गया है? ऐसे सेवक को बुरी मत वाला कहा गया है। बेटा तो बुरी मत वाले हो क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा है
शास्त्र कह रहा है मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूं। तो बेटा क्या तुम स्वार्थ के वशीभूत हो? बात नारद की आई। नारद और हम में अंतर है। नारद ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में है, मैं 10 ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में नहीं हूँ, मेरा अवतार है। शास्त्र क्या कहता है? रेणुकास्त गर्भात स्वयं रामाख्या स्वयं हरि। कब? तो कहते वैशाखस्थ मासे सीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसौ निशायाम पृथ्वीयामे रामाख्या समय हरि। यही है ना बाबा? क्या है? वैशाखस्थ मासे, वैशाख का महीना, सीते पक्षे शुक्ल पक्षे तृतीयायाम अक्षत तृतीया तिथि पुनर्वसौ, पुनर्वसौ नक्षत्र निशायाम शाम का समय पथमेया में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में पथमेया में प्रथम प्रहर और रामाख्या समय हरि। हरि के ने राम के रूप में उतार लिया। और राम इस समय कौन है? इस समय मैं राम नहीं, अब मैं क्या हूँ? परशुराम हूँ। पहले मैं क्या था? राम था। तो भगवान शंकर ने इस प्रश्न के साथ मुझे घूमते हुए देखा तो कहा राम आज से तुम्हारा नाम राम नहीं, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? परशुराम होगा। परशुना रमणम दृष्ट्वा परशुरामश्चितार्थम, उसका सूत्र है। इसलिए बेटा पहले लखन मुझे पहचानो, पहले लखन मुझे पहचानो और बाद में बात प्रश्न की ठानो। प्रश्न किया था सहस्त्रबाहु ने, उत्तर दिया करारा। और जिसने जिसने आकर मुझसे प्रश्न किया उसको जा जाकर मैंने मारा। अब बचा न कोई प्रश्न करैया, बचा न कोई प्रश्न करैया, बात सत्य या मानो। पहले लखन मुझे पहचानो, बाद में बात प्रश्न की ठानो। आइए महाराज, पुनः 3 बातें आई आपकी। हाँ, और आइए तीनों का उत्तर मैं थोड़े समय पर करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ भैया, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, धड़कन किसकी बढ़ती है? कायरों की कि वीरों की? जब धड़कन बढ़ती है तो किसकी बढ़ेगी? कायर की कि वीर की? बोलो आप लोग, इतना तो समझ होगा ही कि धड़कनें किसकी बढ़ती हैं, कायर की कि वीर की? ये अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, संकोच काहे कर रहे हो? बोलो से तेजी से, सुनाई तो पड़े बाबा जी को कम से कम। तो धड़कनें बढ़ती हैं कायरों की, और लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण कायर है क्या? और लक्ष्मण है वीर। और वही मैंने कहा था कि मेरी धड़कन कभी बढ़ ही नहीं सकती है, क्योंकि जो कायर होते हैं, सच है विपत्ति जब आती है तो भैया कायर को दहलाती है। वीर कभी भी किसी समस्या को देख करके अपना मार्ग बदलते नहीं है। और लक्ष्मण के लिए तो आचार्यों ने कहा है, पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में सिंह और वीरों में वीर। आचार्यों ने हमारे लिए कहा है, हर्ष चले मुनि भय हरन। हम तो मुनियों का भय दूर करने वाले वीरों में हैं। इसलिए महाराज धड़कनें कायरों की बढ़ती हैं, कभी वीरों की धड़कनें नहीं बढ़ती। और उन राजाओं की बात, तो मेरे सामने आकर किसी राजा ने विरोध करने का दुस्साहस नहीं किया। अब देखो मिथिला में तुम तो थे नहीं, हम बता रहे स्थिति क्या थी। स्थिति ये थी कि राजाओं की बहुत बड़ी भीड़ लगी है, बहुत राजा हैं, थोड़ी राजा थोड़ी है। 7 द्वीपों के राजा हैं, या गणना नहीं हो सकती है कितने राजा हैं। अब भैया समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी समाज अगर लगी है
तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि समाज में वो लोग लड़ाई शुरू करवा देंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। यही दशा राजाओं की थी। राजा कह तो रहे थे पर सामने नहीं आ रहे थे। आवाजें सुनाई पड़ रही थी लेकिन सब छिपे थे। सामने आकर के कोई विरोध नहीं कर रहा था। और सुन रहे सुंदर संवाद इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री नाना भाई जी राजपूत ठाकुर भितरिया, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान हुई। और निवेदन है समाज से जो लोग दूर बैठे हैं वो पास में आ जाए तो इसका आनंद अलग होता है। 4 यहाँ बैठे हैं, 4 वहाँ बैठे हैं, चित्रकूट बनाए हो, तुम तो बंदर बने हो बैठने के लिए, समाज बनाकर बैठो। चलो, बात ये है कि गर्मी का समय है तो बहुत देर तक लोग बैठना भी नहीं चाहते हैं, है ना। अभी सूर्य भगवान की किरणें पड़ेंगी तो परेशानी होगी, है ना। तो अगर आना चाहो आप लोग तो आ सकते हो, यहाँ बिछौना भी बिछा तो है। आगे आ जाओ, आप लोग चेयर लेकर आ जाओ। हाँ, जितनी देर आप लोग सुनना चाहेंगे उतनी देर हम सुनाएंगे। सभी लोग समीप में आ जाए, जितनी पर देर बैठना हो। कहीं ना कहीं से लगना चाहिए कि आप लोग हाँ। भी सुनना चाहते हो। समाज बन जाती है तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, क्योंकि समाज का रूपक बता देता है कि महाराज व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, समाज कैसी है, समाज में किस किस परिवार के लोग बैठे, ये बैठक बता देती है। व्यक्ति अगर चल रहा है तो व्यक्ति के चलने से पता चल जाएगा कि व्यक्ति के संस्कार कैसे, व्यक्ति के बोलने से पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस परिवार का है। तो सब कुछ अगर अच्छे घर के संस्कार पड़े हैं तो व्यक्ति के बैठने से ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति किन संस्कारों में पला है। तो समाज अगर अच्छी बन जाएगी तो बढ़िया सुनाएंगे जितनी देर आप लोग सुनोगे। और हम भी जानते हैं कि समय ग्रीष्म ऋतु का है तो ज्यादा देर लोग नहीं रुकेंगे। और फिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, दिन भर लोग परिश्रम करते हैं ना, तो जितनी देर थोड़ी देर आप लोग बैठो, जितनी देर आप लोग बैठोगे हम प्रेम से सुनाएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं, और देखो अगर कुछ पूछना भी हो, जैसे कई बातें ऐसी होती हैं जो कहीं कहीं सुन करके लोग आते हैं, प्रश्न हो जाता है, उत्तर नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा भी कोई प्रश्न हो तो हम उसको भी हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न भी अगर कोई करना चाहे, समाज में कुछ पूछना चाहे तो पूरी छूट है, कोई संकोच नहीं है। परशुराम जी करेंगे या हम करेंगे, अगर हमसे हो पाएगा तो जहां तक हमारी बुद्धि पहुंचेगी तो हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आइए, बढ़िया समाज लग गई है, लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया। तो महाराज स्थिति ये बन गई थी कि राजा सामने नहीं आ रहे थे। क्यों सामने क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि ये राजा है कायर, और कायर कभी सामने से वार नहीं करता है, सामने से युद्ध कायर नहीं करता है। अरे ये हमसे लड़ेंगे तो हमारे बोलने पर महाराज कांपते हो, वो हमसे लड़ेंगे क्या? जिस समय हम बोले हैं लखन सको बचन जे बोले, तो डगमगान में दिग्गज डोले, तो सकल लोग और सब भूप डराने। ये सब राजा पहले हमारे बोलने से डर चुके हैं, तो हमसे लड़ेंगे क्या? वो तो समाज में कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं, पहले कह देंगे कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और अगर व्यक्ति आगे बढ़ गया तो पीछे। हाँ, समय आने पर पीछे घूम करके देखा तो वो दिखाई ही नहीं पड़ेंगे जो कह रहे थे कि आगे बढ़ो। ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं। ऐसे ये राजा है, इनके बस का कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं कर सकते हो तो परेशान तो कर ही सकते हो। बस वही दशा इन राजाओं की थी, और प्रमाण भी मिल रहा है। कैसे लोग हैं ये? तो उठ उठ पहाड़ी सुनाए अब आगे, अब आगे, और जाता गाल बजावन लागे। गाल बजाना हिंदी साहित्य का एक मुहावरा है।
कहना बहुत कुछ लेकर करना हिंदी साहित्य का मुहावरा है। तो यही दशा राजाओं की थी। हमारा राजाओं के विषय पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया, जाता जहां जहां से आवाज आ रही थी उधर उधर हमारी दृष्टि जा रही थी। वही है भूप वचन सुनी और इति उति तक ही। और देखिए महाराज, इत उत मानसाचार ने जिस समय श्री रामचरित मानस को लिपिबद्ध किया तो किसी भाषा का प्रयोग किया हो या न किया हो, लेकिन बुंदेलखंड की भाषा का प्रयोग जरूर किया है। और ये इत उत कहीं और का शब्द नहीं है, ये अपने यहाँ का शब्द है, बुंदेलखंड का ही ये शब्द है, इत उत। हाँ, एक दो शब्द और दिए गए, तहु तहु बंधु संभम, तहु महू। तो ये शब्द हमारे बुंदेलखंड के ही है। तो महाराज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस खंड में हमारा जन्म हुआ है। तो वही है इत उत तक ही, जहां जहां से आवाज आ रही थी और वहीं वहीं हम देख रहे थे। और देख कैसे रहे थे? अगर सामने आ जाते तो महाराज हम फाड़ डालते राजाओं को। सामने तो आते, अब छिप करके कोई वार कर रहा है तो महाराज कायर के पीछे नहीं लगते। लेकिन अगर राजा सामने आ जाते, सामने आकर के बोलते, तो स्थिति पता है मेरी क्या थी? स्थिति अरुण नयन और भ्रगुटी कुटिल चितवत मनहु सकोप। महाराज मैं राजाओं को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सिंह का बच्चा हाथियों के झुंड को देख रहा हो। मनहु मत गज गन निरख और सिंह किशोरी चोप। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ कहूंगा। तुम वो सिंहों हाथियों के झुंड को देख क्यों रहे थे? उन पर तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया? बताया तो मैंने, वो सामने से वार नहीं कर रहे थे। अगर सामने से महाराज बोलते हमारे सामने, लेकिन सामने था ये राजाओं की बहुत बड़ी समाज लगी है, चार इधर छिपे, चार उधर बैठे। तुम कहाँ बैठे हो? तो चार वहां से बोल रहे हैं, चार वहां से बोल रहे हैं। हम बीच समाज में थे। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। तो हम राजाओं की समाज में ही है, लेकिन चारों तरफ राजा हैं। चारों तरफ राजा है और चारों तरफ मंच है। हाँ, 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला। तो महाराज तो एक क्षण यही दूंगा। जब ये 34 कंचन मंच विशाला है, चारों दिशाओं में मंच लगे हैं, तो उन मंचों में तुम्हारा मंच कहाँ है? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत ता बद दो बैठारे बैठारे। तो राजाओं की ही समाज में सबसे ऊंचे पर बैठे हो और फिर वो नहीं देख पा रहे हो कौन कह रहा है? हाँ, कि लेऊ छड़ाए सी कह को धरी बांधो न बालक दो। फिर भी नहीं देख पा रहे हो, जबकि 34 कंचन मंच विशाला और उसके ऊपर बना सब मंचन थे मंचे, फिर कहीं नहीं देख नहीं पा रहे। अब काला अगर देख लेते। हाँ, अब देखो काला उनको फाड़ी। अच्छा, जिस समय ये राजा ये कह रहे थे तो क्या हम अपने आसन में थे? कहाँ थे? भाई सुंदर बढ़िया है। देखो इसीलिए कहते हैं पूरी जानकारी हो तब बोलो। पूरी जानकारी भाई है। आपको इतना पता है कि हम आसन में हैं और सबसे ऊंचे आसन में, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिस समय ये राजा कह रहे थे ले छड़ाए सीता को धरी बांधो न बालक दो, तब हम अपने आसन में नहीं थे। और अगर आसन में होते तो हम देख लेते। तभी तो देखने में परेशानी हो रही थी क्योंकि आसन हमने छोड़ दिया था उस समय। हाँ, ये पूछो कहाँ थे? जो कार्य मिथिला में हो रहे थे, क्योंकि जिस समय धनुष टूटा है और सीता जी ने जयमाल पहनाई है, उसी समय की ये बात है।
तो जब जयमाल पहनाई जा रही थी तो हम लोग आसन में नहीं थे, लोग जानते हम कहाँ थे, है ना? हम लोग बेदका के पास में थे, आसन में नहीं थे। आसन में होते तो जान लेते। अगर घुमाना गाँव तो सीखे तुमने कोई, बढ़िया लगाया है, नहीं घुमाना और अगर लेकिन कोई सीखे लेकिन तो तुमसे सीखे। घुमाने की और बात है जब नहीं, इसे प्रमाण फंस प्रमाण गया। मेरे पास में, अरे प्रमाण प्रमाण कैसे? प्रमाण है मेरे सात पास। भूप बोले सुनवानी, हाँ, उनको सुनाई पड़ रहा है। हाँ, राजा लोग क्या बोले? हाँ। सात भूप बोले सुनवानी, राज समाज ही लाज लजानी। ऐसी समाज को में क्या है, लज्जा को भी लज्जा आ जाती है और इनको लज्जा नहीं आ रही है। साधु राजा देख रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। देखो देखो, साधु राजा देख रहे हो न देख रहे हो, देखो बोलना जिसे है वो वाणी को सुन करके बोलने लगे। बेटा ऐसा है ना, उस समय ये कहो कि हमारी हिस्ट्री में बोलने हमने की बात स्थिति में देखने की नहीं है, था। हमने सुनने की नहीं की, सुन तुम भी रहे थे। देखो देखा भूप भी, वचन सुनी, इति उत तक ही। यही नियम है। अच्छा तो महाराज तो हम यही देख रहे थे, कहाँ से कौन बोल रहा है। ठीक है, एक क्षण केवल। आप कह रहे हो मैं सुन रहा था, देख नहीं रहा था, और हम कह रहे हैं आप सुन भी रहे थे, आप देख भी रहे थे। कैसे बताओ ना, शास्त्र कहता है, मैं क्या थोड़ा कह कहता रहा है हूं। शास्त्र, क्या शास्त्र कहता है? कह रहा है, कैसे देख क्या रहे कह थे? रहा है शास्त्र कि भूप वचन सुनी, राजाओं के वचन सुने। इत उत तक ही माने क्या होता है? देखना होता है। इनको बताओ अकेले में अरे तो महाराज इति उत तक कहीं का क्या मतलब है? इनको अकेले में इसका मतलब ये है, समझाना। इसका मतलब ये है कि महाराज सामने से कोई नहीं बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई वहां सामने से से बोल रहा नहीं है। बोल रहा था। तो राजाओं ने क्या किया? सात भूप बोले सुनी बानी, बानी, फिर वही बात आ गई, राज समाज ही लाज लजानी। लजानी। साधु राजाओं ने जो विरोध किया है, ये केवल राजाओं की वार्ता को सुन करके किया है, किया है। बिना कहीं संग सिधाई। देखिए अब राजाओं ने विरोध किया, फिर भी वो नहीं माने। और जब नारियों ने, और इतने नहीं, देखो अच्छा, मिथिला की नारियों ने किया। अब देखिए जब राजाओं के घर भर विरोध देख पर वो विकल नहीं पुर माने, नारी सब मिल दे मही पनगारी। तो नारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो तुम नारी बनी होगा। और तो देखो जब नारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, मानस की, नारियों ने क्या कहा? मानस की खर भर अर्धांगी का देख, भावार्थ पहले समझा। खर भर देख बिकलपुर नारी सब मिल दे मही पर, खरबर वाले खलबली। अब खलबली जब मचेगी, अब क्या कहो, हमका जांचो ना। अगर हमसे जांच थोड़ी रहे हैं, ये खलबली ने पूछ लिया तो जांच रहे हैं तुम्हें। एक अरे जांचना होगा तो इससे जांचेंगे कि बता ना पाओगे। एक अगर मैंने अब ये थोड़ी पूछ रहे हैं। खरबर माने खलबली, ये तो बच्चा भी जानता होगा। महिपन नारी स्त्रियां खलबली कब मचती है? स्त्रियां अस्त्र शस्त्र कब उठाती है? से वार्ता करो, कहाँ वार्ता कर रहे हो? अच्छा, ये चलो। खलबली खलबली कब मचती है? कब मस्ती है बताओ? खलबली तब मस्ती है जब किसी से कोई काम नहीं होता है। और खलबली तुम तब कह रहे हो, उत्तर क्या दे रहे हो? पुरुष सिंह दो वीर और खरस चले मुन भय। अच्छा, खलबली तब मचती है जब काम नहीं होता। अरे खलबली तब मस्ती है जब कोई वीरता का प्रमाण पत्र न दे पा रहा हो। और क्या हो रहा है? खलबली देख करके क्या विकल पुर नारी, यहाँ की नारियों ने क्या विकल हो गई। और एक साधारण स्त्रियों का अस्त्र शस्त्र क्या है? साधारण स्त्री का अस्त्र शस्त्र क्या है? गाली देना। असाधारण का मैया दुर्गा का क्या शस्त्र है? धनुष बाण गदा है। लेकिन साधारण स्त्री का क्या अस्त्र शस्त्र है? गाली देना। और वो गालियां देने लगी क्या? खरवर देख विकलपुर नारी और सब मिल दे मही पर गाली। राजाओं को गाली देने लगी। तुमने हमको लगा दिया, तुम्हारा सब कुछ तुमने हो रहा है, दोस्तों में लगा दिया हमको तुमने। अरे कोई अच्छी वार्ता, देखो कोई अच्छी वार्ता लाओ। हाँ, तुमने दोस्तों में हमको लगा दिया, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं है। अच्छा वार्ता था जितनी देर किए रहो, चलो, अच्छा, कोई मतलब थोड़ी है उसका। क्योंकि वहाँ शब्द लिखा है गाल बजा रहे हैं। चलो, और गाल बजाना माने कह रहे हैं, केवल बस का नहीं है। तो कुछ सार्थक वार्ता हो। सुन रहे सुंदर आप लोग ये संवाद, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री राम किशोर तिवारी जी पुरा
21 मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए प्रदान हो रही हैं और निवेदन है कि एक एक लोग बोले। अभी देखिए, ना मचाए। नहीं एक एक लोग बोले तो उत्तर निश्चित नहीं होगा, फिर तो रात से कल तक चलता रहेगा, निर्णय नहीं होगा कौन आगे कौन पीछे, तो चलता ही रहेगा। संवाद, जब एक एक वाक्य का उत्तर होगा, संवाद का भावार्थ ही यही होता है। हाँ एक एक वाक्य, संवाद में एक एक नहीं बोलते हैं, संवाद तभी होगा जब दोनों बराबर बोलेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि यहाँ हमको उलझा दिए सम्मानी बराबर वाद मानी। हमारे कुर कपूतों को का अभिप्राय ये था कि वो जब बोल रहे थे तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी। आप भी उसी में और लगे देखिए हो। जहाँ पर लिखा है खरवर दे के विकल्प नारी सब मिल दे महीपन गारी, इसी के नीचे अधाली ठीक है क्या, कई अवसर सुन शिव धन भंगा और आयो भ्रकुल कमल पतंगा। इसी जगह आया हूँ मैं, और जैसे ही मैं आया हूँ तो देखत भ्रगुपति बेश कराला और उठे सकल भय विकल। खलबली बात कर रहे, खुदे खलबली बच गई उनके। स्थिति क्या हुई, देख की महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जनु लवा लुकाने। और क्या कहने लगे, आगे चढ़ो, पितु समेत कही कही निज नामा। शायद प्रशांत जी हमको नहीं जानते होंगे, हमारे पिताजी को जानते होंगे, पिताजी को नहीं तो पिताजी के पिताजी को जानते होंगे। पितु समेत कही कही निज नामा और लगे करन सब दंड। तुम क्या हो, हम क्या हैं, तू अपनी तुलना हमसे कर रहे हो, तुम कुछ हो पर वही बात हमने तुलना की नहीं है, हमारे आगे तुम कुछ नहीं हो। अरे अब ये बात ये कहाँ से आ गई कि तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं है। अब देखिए कहाँ की बात कहाँ ले गए। चलो एक बात तुमने फिर कही, बात राजाओं की हो रही थी, अब तुम्हारी बात आ गई। कोई ऐसी बात बताओ कि जो है हम भगवान की अरे भाई चर्चा में आप चलो, तुमने राम के पीछे पीछे तुम घूम रहे हो, राम के साथ चल रहे हो। हमने कहा था स्वार्थी हो तुम, राम के सेवक हो। और आप हैं हमारे निरपत जी आहरवार पूर्व सरपंच, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं और एक निवेदन भी आया है, कह रहे हैं कि सामने सामने वार्तालाप हो, वहां न हो। सामने सामने कुश्ती हो जाए, कोई लड़ी बताओ। हेलो महाराज जी, कुश्ती नहीं कर रहे, जैसे हमने देखा नहीं है कि आपका, आप हमें सुना रहे, हम हम तो सुन ही रहे आपके माध्यम से। हम इनका सुना दे, किसको सुनाना है। आप एक दूसरे को देखो, हम लोग क्या है, ये बताइए सर्वप्रथम